हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2026 वाले पेपर के अंदर। यहाँ पे हम लोग को कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आइसोमर फॉर्म कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का। तो हमेशा ध्यान रहे, प्लेटिनम जब भी +2 में कॉम्प्लेक्स बनाता है हमेशा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है। और जो ज्योमेट्री या शेप आता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ तो जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर प्लेटिनम अपने पास कनेक्टेड है, दो तो अपने पास NH3 से कनेक्टेड है और उसके अलावा अपने पास दो क्लोरीन से कनेक्टेड है। ठीक है। तो एक बार में दोनों क्लोरीन को मैं कहाँ रख सकता हूँ, 90 डिग्री में, यानी कि क्लोज। मतलब ये एक सिस आइसोमर हो गया। वैसे ही अगर मैं प्लेटिनम के अराउंड Cl, दोनों Cl को अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं या फिर दोनों अमोनिया को अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं, तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि जो दोनों क्लोरीन है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखते हो तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन अपोजिट है या 180 पे है। मतलब दोनों मिलकर यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक सेस है और एक ट्रांस है, मतलब दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो एक ही मैचिंग हो जाएगी Gi से। फिर आते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है इथाइलिन डाईएमीन के साथ। सेकंड में हम लोग को ये वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, एक मेटल है और 3 बाइडेंटेड लिगेंड उससे जुड़े हुए हैं। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपने को ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये अपने पास तो प्लेन के अंदर वाले बॉन्ड हो गए जो वेजेस दिखा रखे हैं। उसके अलावा प्लेन के बाहर अपने पास ये वाले बॉन्ड हो गया। फिर ऐसे ये प्लेन के बाहर दो बॉन्ड हो गए अपने पास। तो दो बॉन्ड अपने पास ऊपर और नीचे वाले प्लेन के अंदर हो गए। अपने पास जो पेज वाला प्लेन है या बोर्ड वाला प्लेन है उसके अंदर हो गए। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिगेंड को अटैच करता हूँ, तो जब जैसे ही लिगेंड्स को अटैच करोगे तो अपने पास जो बॉन्ड देखने को मिलेगा, अपने पास सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं होंगे। यहाँ पे अगर तुम ज्वाइन करते हो तो सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं होंगे। एक बार देख लेते हैं। देखो हुआ क्या है, ये अपने पास जो बॉन्ड है ना वो अपने पास इनसाइड द प्लेन है और अपने पास ये वाला जो बाइडेंटेड लिगेंड जो आपस में जुड़ा हुआ है उसके अंदर अपने पास ये आउटसाइड द प्लेन है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर अपने को प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करता हूँ इसके अंदर और जैसे ही प्लेन पास करोगे तो जो ऊपर वाला हाफ है और वो नीचे वाला हाफ है एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हाफ में जो बॉन्ड है वो प्लेन के अंदर है और जो यहाँ पे नीचे वाले हाफ में अपने पास जो बॉन्ड है वो प्लेन के बाहर है। तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। तो इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो यहाँ पे जाओगे तो इस तरफ लेफ्ट साइड में एक बॉन्ड दिख रहा है, पर जैसे ही राइट साइड में जाओगे एकदम अपोजिट में बॉन्ड नहीं है। मतलब यहाँ पे सेंटर वाली सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये अपने पास बी वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर आते थर्ड कॉम्प्लेक्स में। थर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने को दे रखा है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर अपने पास तीन तो पांच तो अमोनिया जुड़े हुए हैं। उसके साथ अपने पास NO2 है एक, और साथ में अपने पास यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो NO2 है वो एक कैसा लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड की खास बात है कि इसमें एक से ज़्यादा डोनर साइट्स होती है। ठीक है। तो इसी कॉम्प्लेक्स का मैं एक और फॉर्म लिख सकता हूँ। अभी जो उसमें डोनर साइट है NO2 में नाइट्रोजन है, अगर उसी में अगर मैं डोनर साइट ऑक्सीजन लेता हूँ तो अपने पास एक और कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड है अपने पास, डोनर साइट यहाँ पे डिफरेंट कर दी। तो ये जो अपने पास दोनों कंपाउंड है आपस में, इनको अपन बोलेंगे ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। फिर आते हैं लास्ट में जो डी वाला कॉम्प्लेक्स है। डी वाले कॉम्प्लेक्स में अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे अपने पास H2O प्रेजेंट है
और बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन प्रेज़ेंट है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक और तरीका है लिखने का। H2O लिगेंड्स को मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ले जा सकता हूँ एक-एक करके, और जो क्लोरीन है बाहर उसको मैं अंदर ला सकता हूँ। तो इसके अपने पास एक फॉर्म ये मिल जाएगा, एक H2O बाहर गया तो एक क्लोरीन अंदर आ गया। एक और अगर मैं इसका फॉर्म लिखूँ यहाँ पे, तो अपने पास 2 H2O बाहर ले जाएँ तो अपने पास 2 क्लोरीन अंदर आ जाएगा। तो अपने पास ये एक फॉर्म और देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अपने पास देखोगे ध्यान से, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं, अलग-अलग आ रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स अलग-अलग आते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपस में हाइड्रेट आइसोमर दिखा रहा है, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। जब भी अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर अपन H2O एक्सचेंज करते हैं लिगेंड के साथ, तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। तो लास्ट वाला सॉल्वेट आइसोमर्स दिखा रहा है। तो वापस आते हैं अगर ऑप्शंस में, तो यहाँ पे अगर मैं मैच करूँ, तो अपने पास फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो जीआई दिखा रहा था, तो ए की मैचिंग 3 से हो जाएगी। फिर सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल दिखा रहा था। थर्ड वाला लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। डी वाला जो है अपने पास वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो फर्स्ट की मैचिंग थर्ड से हो रही है और सेकंड बी की मैचिंग फर्स्ट से हो रही है। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास 3 और 4 आ रहा है यहाँ पे। फिर अपने पास जो सी की मैचिंग है वो 4 से हो रही है। तो ये सारे के सारे मैचिंग जो है ना सही किस में आ जाएगी, थर्ड ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगी अपने को। तो फाइनल आंसर भी अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।